क्या जूम मीटिंग में या स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के दरमियान आपको योनिंग आने की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई है? क्या हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसको पूरा करने के लिए योनिंग होता है? और ये योनिंग कॉन्टेजियस क्यों होता है? एक को देख के दूसरे को क्यों आता है? मेरा नाम है डॉक्टर निमेश और आज हम योनिंग के बारे में ही बात करेंगे और मैं आशा रखता हूँ कि मेरा वीडियो देखते वक्त आपको योनिंग नहीं होगी। इंसान दिन में तकरीबन 20 बार तक योनिंग करता है और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरे जानवर, चिंपांजी, बबून्स और पंछी और स्नेक भी योनिंग करते हैं। तो सवाल ये होता है कि हमको योनिंग क्यों होती है? योनिंग के लिए बहुत सी थियरी जानी गई है और सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड थियरी है ब्रेन टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्रेन हमारे शरीर का ऑलमोस्ट 40% तक का एनर्जी यूज़ करता है और हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन का सेल डैमेज भी बढ़ जाता है और ब्रेन फंक्शन भी कम हो जाता है। तो जब हम यौन करते हैं, हमारे शरीर के सारे मसल्स, फेस मसल्स जब स्ट्रेच होते हैं तो ये जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से बिखर जाता है। ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा हवा फेफड़ों में जाती है, ऑलमोस्ट 300 to 400%, और ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ब्रेन कूल हो जाता है, ब्रेन का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड थियरी है हमको योनिंग क्यों होता है उसके लिए। और ये स्टडीज से भी साबित हुआ है कि पंछी यानी कि एक पैराकीट मतलब कि बजिस नाम के पंछियों के रूम का टेम्परेचर जब बढ़ाया गया तो उनके योनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। दूसरी एक स्टडी इंसानों पे भी हुई थी, उसमें इंसान के एक ग्रुप के सर पे बर्फ़ डाला गया और उसके पूरे शरीर का टेम्परेचर कम कर दिया गया तो वो दिन में 20 बार से कम बार योनिंग करने लग गई। तो ब्रेन कूलिंग मैकेनिज्म एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थियरी है हमको योनिंग क्यों आता है ये जानने के लिए। दूसरी थियरी होती है वो हमारे शरीर को बोर्डम और ड्राउजीनेस मतलब कि बोर और थकान से लेकर अलर्टनेस की तरफ चला जाता है। कोई ये समझता है कि हम ज़्यादा थक गए हैं उसी की वजह से हमको बगासे आते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टडीज़ में देखा गया है कि कुछ शिकारी पक्षी और शिकारी जानवर होते हैं वो शिकार करने से पहले योनिंग करते हैं। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जब उनकी एग्ज़ाम लिखने की शुरुआत होती है उससे पहले भी योनिंग करते हैं। तो योनिंग एक्चुअली हमको एक डल स्टेट में से एक्टिव स्टेट में लाने के लिए होता है, क्योंकि जब हम योनिंग करते हैं तो सारे मसल स्ट्रेच होते हैं, लंग्स, जॉइंट सब कुछ स्ट्रेच होता है, हमारी जो एयर की जो डायमीटर है वो भी बढ़ जाती है। तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीजन और हवा लंग्स में जाने की वजह से हम बोर्डम से एक्टिवनेस में आ जाता है। तो हमारे शरीर को एक्टिव स्टेज में लाने के लिए, एक्टिव प्रोसेस में लाने के लिए भी बगासे हेल्पफुल है। तो ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग थियरी है। तीसरी थियरी है कि हमारे मिडल ईयर के प्रेशर और आउटसाइड के प्रेशर को इक्वल करने के लिए बगासे आते हैं। हमारा मिडल ईयर और आउटसाइड का प्रेशर एक्चुअली इक्वल होता है, लेकिन जब हम प्लेन में जाते हैं या हाइट पे जाते हैं तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और कान का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमको कान में दर्द होता है। इसी वजह से बच्चे प्लेन पे बहुत रोते हैं, छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे। तो जब हम बगासे खाते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं तो एक स्ट्रेचियम ट्यूब खुल जाती है और हमारे मिडल ईयर और बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। इसीलिए अगर ट्रेन में कोई बच्चा रो रहा हो तो उसको दूध या पानी पिलाना चाहिए या छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। उसी से भी वो स्ट्रेचियम ट्यूब खुल जाती है और प्रेशर इक्वल होने की वजह से हमारे कान का दर्द चला जाता है। एक और थियरी है कि एंग्जाइटी वाले पेशेंट में जब सांस चढ़ने लगती है, किसी को स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से सांस चढ़ने लगती है, जैसे होने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन को पता चलता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई है। एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी होती नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ब्रेन को लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो जब हम बगासे खाते हैं तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन में बढ़ जाता है। तो ब्रेन को पता चलता है कि नहीं भाई, शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से जो सांस फूलना होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये 4-5 थियरी बताई गई है कि इंसानों को और दूसरे जानवरों को बगासे यानी कि योनिंग क्यों आती है। लेकिन उसमें से स्ट्रॉन्ग थियरी है पहली ब्रेन कूलिंग मैकेनिज्म और दूसरी बॉडी को एक्टिव स्टेज में ले जाने की मैकेनिज्म। ये 2 मेन थियरी है कि हमको बगासे क्यों आते हैं। तो फिर योनिंग कॉन्टेजियस क्यों है कि एक आदमी को योनिंग करते हुए देख के दूसरे आदमी को क्यों आती है? ये मैकेनिज्म पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन मिरर न्यूरॉन मैकेनिज्म करके है और एक दूसरी मैकेनिज्म है कि ये एक सोशल बॉन्डेज और सोशल एम्पैथी दर्शाता है। मतलब कि इंसानों के ग्रुप में, जिस ग्रुप में एक दूसरे की ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो, एक दूसरे से ज़्यादा लगाव हो, उसमें योनिंग बहुत कॉन्टेजियस होता है। ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कम हो, 5 साल से छोटे बच्चे हो, ऑटिस्टिक बच्चे हो, सिजोफ्रेनिक बच्चे हो, या कोई आदमी का जिसका ब्रेन डैमेज हुआ है, उन लोगों में योनिंग कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब उनमें योनिंग चेपी नहीं होता है। और एक थियरी ये भी है कि ये जो योनिंग कॉन्टेजियस होता है वो सर्वाइवल एडवांटेज भी बताता है।
मतलब कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी बबून्स की छोटे बंदरों का एक ग्रुप है और वो बंदर सब साथ में रहते हैं, तो एक को अगर यॉर्निंग आती है तो उसकी वजह से सबको यॉर्निंग आती है, तो वो लोग ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। हम वीडियो में देख ही चुके हैं कि यॉर्निंग हमको बोर्डम से एक्टिवनेस की तरफ ले जाता है, तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो दूसरा कोई जानवर अगर उन पर हमला कर रहा है, शेर हमला कर रहा है, लायन हमला कर रहा है, तो उस ग्रुप के लोगों के बचने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो यॉर्निंग जो ग्रुप के अंदर जो यॉर्निंग एक दूसरे के अंदर कॉन्टेजियस होती है, वो ग्रुप के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि वो कॉन्टेजियस क्यों होता है। तो क्या ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए यॉर्निंग होता है? नहीं, ये एक गलत मान्यता है। यॉर्निंग के वक्त हमारे शरीर में या ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ नहीं जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा करते हैं और आशा रखता हूँ कि वीडियो देखते वक्त आपको यॉर्निंग नहीं हुई होगी। गुड बाय, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।